विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इज धम्मा के 26वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में हमने रट्ठपाल की धम्म दीक्षा देखी। अब बढ़ते हैं आगे। तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र और मोगलान को दीक्षा देने के बाद तथागत बुद्ध 2 महीने तक ये राजगृह में ही ठहरे हुए थे। जब राजा शुद्धोधन को इस बात का पता चला तो राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध को संदेशा भिजवाया। उन्होंने कहा कि मरने से पहले एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। जिस धम्म के सिद्धांतों को पूरा विश्व जान रहा है, क्या उन धम्म के सिद्धांतों को उनके सगे संबंधी, उनके परिवार के लोग और उनके पिता नहीं जान सकते? क्या वो लाभ वो नहीं ले सकते? जो ये संदेशा लेकर आए थे वो राजा शुद्धोधन के सारथी के बेटे काल उदाइन नाम के वो सेवक थे। काल उदाइन तथागत बुद्ध को मिलकर उन्होंने कहा कि आपके पिता हे विश्व सम्मानित तथागत, आपके पिता आपकी राह देख रहे हैं। जिस तरह से एक कमल पुष्प सूर्य उदय होने की राह देखता है, उसी तरह से आपके पिता आपकी राह देख रहे हैं। तथागत बुद्ध ने अपने पिता का निवेदन स्वीकार किया और अपने विशाल धम्म संघ के साथ, अपने विशाल भिक्षुक संघ के साथ वो कपिलवस्तु की ओर निकले। काल उदाइन तो पहले ही कपिलवस्तु में पहुंच गया था, लेकिन तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ जगह जगह पर ठहरते हुए कपिलवस्तु में आ रहे थे। कपिलवस्तु के हर एक व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात थी। राजकुमार सिद्धार्थ जो संबोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो गए थे, अब संबोधि प्राप्त करने के बाद फिर से कपिलवस्तु में लौट आ रहे हैं। सभी कपिलवस्तु के लोगों के जुबान पर यही बात थी। राजा शुद्धोधन, महाप्रजापति, उनके सगे संबंधी और सभी मंत्रीगण ये तथागत का स्वागत करने के लिए निकल पड़े। जब इन्होंने दूर से ही तथागत बुद्ध को आते हुए देखा तो तथागत बुद्ध की सुंदरता को देखते हुए, तथागत बुद्ध के चमक को देखते हुए, तथागत बुद्ध की गरिमा को देखते हुए ये सारे स्तब्ध हो गए। वो खुशी से झूम रहे थे, झूम उठे, लेकिन उनको कोई शब्द नहीं मिले। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। वो सोच रहे थे, तथागत बुद्ध को देखने के बाद महाप्रजापति राजा शुद्धोधन सोच रहे थे कि निश्चय से, निस्संदेह ये हमारा बेटा ही है, निस्संदेह हमारा बेटा है। सारे फीचर्स ये सिद्धार्थ के ही है। लेकिन अब सिद्धार्थ नहीं थे। अब सिद्धार्थ तथागत बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध थे, सत्य के प्रणेता थे और उससे भी ऊपर वो पूरे मानव जाति के गुरु थे। तथागत बुद्ध जब करीब आए तब राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध की धम्म की गरिमा को देखते हुए वो अपने रथ से नीचे उतरे। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अपने बेटे से कहा, आपको देखे हुए अब 7 साल बीत चुके हैं, 7 साल गुजर चुके हैं। इस पल का इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। राजा शुद्धोधन तथागत बुद्ध के सामने बैठे और बहुत देर तक वो अपने बेटे को ताकते रहे, वो देखते रहे। राजा शुद्धोधन अपने मन में वो सोच रहे थे कि मैं एक बार अपने बेटे को सिद्धार्थ कहकर पुकारूं, अपने बेटे को उसके नाम से पुकारो। वो अपने मन में ही कह रहे थे कि सिद्धार्थ, अपने बूढ़े बाप के पास वापस आ जाओ, अपने बूढ़े पिता के पास वापस लौट आ जाओ और एक बार फिर उनके बेटे हो जाओ। लेकिन तथागत बुद्ध के दृढ़ निश्चय को देखते हुए राजा शुद्धोधन के ये जो भावनाएं थी वो उन्होंने अपने मन में ही उसे दबा दिया। निराशा ये
राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति निराशा में डूब गए और इस तरह से आमने सामने बैठे हुए राजा शुद्धोधन महाप्रजापति अपने ही सुख में दुखी हो रहे थे और अपने ही दुख में सुखी हो रहे थे। वो सोच रहे थे, राजा शुद्धोधन सोच रहे थे वो कि मैं कितना गर्व महसूस करता हूं कि मेरा सिद्धार्थ मेरा बेटा है। लेकिन अगले ही पल उनका ये गर्व चकनाचूर हो गया जब उनको पता चला कि तथागत बुद्ध उनके कभी भी वारिस नहीं बन सकते। राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध से कहा कि मैं अपना सारा साम्राज्य तुमको दे देता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो भी मट्टी के समान है, राख की समान है। और फिर तथागत बुद्ध ने अपने पिता से कहा कि हे राजन, आपके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, ये मैं जानता हूं, और आप अपने बेटे के लिए दुखी हो रहे हो, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो प्यार का बंधन आपका मेरे साथ है, ये जो बंधन आपका मेरे साथ है, ये बंधन आप वही प्यार का बंधन ये आप अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, आपके प्रजा के साथ रखो। और देखिए, जो बेटा आपको छोड़कर चला गया है, उस बेटे के जगह पर एक विशाल और एक महान ऐसा बेटा आपको प्राप्त होगा। आपकी प्रजा आपको अपने बेटे के रूप में आपको वहां मिलेगी। उनके साथ वही करुणा रखो जो आप अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ रखते थे, और आपको उसकी जगह पर सत्य का प्रणेता मिलेगा, सदाचार मार्ग पर चलने के लिए प्रचार करने वाला प्रचारक मिलेगा, शांति का उपदेश देने वाला मिलेगा, और निर्वाण आपके दिल में घर कर लेगा। शुद्धोधन ने ये सारी बातें सुनने के बाद शुद्धोधन ने कहा कि ये बदलाव, ये परिवर्तन अद्भुत है, अद्भुत है। जो अतिशय दुख जो हो रहा था वो अब गायब हो चुका है, वो अब मिट चुका है। आपने जो निर्णय लिया था, सभी शक्तियों को त्याग करके, एक राजकुमार की जो शक्तियां होती है वो सारी शक्तियों को त्याग करके अपने धर्म के सिद्धांत को पाने का जो आपने निश्चय किया था, वो जो निर्णय लिया था, वो सही है, वो सही था। अब आपने वो मार्ग ढूंढ निकाला है। अब इस मार्ग पर जो दुखी है, जो पीड़ित है, उनको इस धम्म का प्रचार उनके लिए करो और उन्हें मोक्ष और उन्हें निर्वाण निब्बान पाने में सहायता करो। इस तरह से राजा शुद्धोधन ने ये बातें कही और वो अपने घर चले गए। दूसरे दिन राजा शुद्धोधन तो अपने घर चले गए और तथागत बुद्ध वहीं पर वाटिका में, अपने उपवन में वहीं पर रहे। दूसरे दिन सुबह होने के बाद तथागत बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लिए वो कपिल वस्तु के नगरी में भिक्षा के लिए निकल पड़े। ये बात आग की तरह कपिल वस्तु में फैल गई। कपिल वस्तु में ये बात फैल गई कि जो राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ में बैठकर, अपने सेवकों के साथ रथ में बैठकर यहां घुमा करता था, अब वही राजकुमार हाथ में मट्टी का बर्तन लिए हुए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा है। उसके कपड़े भी मट्टी के रंग के, लाल रंग के उसके वो कपड़े हैं और हाथ में मट्टी का भिक्षा पात्र है। यह खबर राजा शुद्धोधन को पता चली। राजा शुद्धोधन तुरंत तथागत बुद्ध के यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों मेरा अपमान करना चाहते हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मैं आपके साथ आपके सभी संघ को मैं खाना दे सकता हूं? क्या आप ये नहीं जानते? तो क्यों इस तरह से आप मुझे बदनाम कर रहे हो, आप मेरा अपमान कर रहे हो?
तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, यह हमारे गण की या हमारे संघ की प्रथा है। राजा शुद्धोधन ने कहा, भिक्षा मांगकर खाना यह कभी तुम्हारी प्रथा नहीं थी, यह कोई तुम्हारी परंपरा नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे राजा, आप राजा के कुल के हो, राज के वंश के हो, यह आपकी प्रथा नहीं है, लेकिन यह हमारी प्रथा है, क्योंकि मैं राजा के वंश का नहीं हूं, मैं प्राचीन बुद्धाओं के वंश का हूं, और इसलिए भिक्षाटन करके ही, भिक्षा मांग कर ही अपना अन्न ग्रहण करना यह हमारी परंपरा है, और इसलिए हम ये भिक्षा मांगते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। कई एपिसोड्स में बहुत लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे कि तथागत बुद्ध क्षत्रिय है या तथागत बुद्ध शूद्र थे, क्या तथागत बुद्ध ये ब्राह्मण थे? तो इस बात का जवाब यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को। ना तो तथागत बुद्ध क्षत्रिय है, ना तो बुद्ध शूद्र है, ना तो ब्राह्मण है, ना तो वैश्य है। बुद्ध का कोई वंश नहीं होता। बुद्ध उन प्राचीन वंश के हैं जो बुद्धाओं का वंश है, वही है। और बहुत लोग ये कहते हैं कि 27 बुद्ध हो चुके हैं, ये बुद्ध 28वें थे, 27वें थे, इस तरह से कहते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बुद्ध से पहले कई सारे बुद्ध हुए होंगे, हुए हैं, लेकिन बुद्ध से पहले जिन्होंने इस स्टेट ऑफ माइंड को जिन्होंने हासिल किया है, उन्होंने कभी भी नए धम्म का आविष्कार नहीं किया। वो सिर्फ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है जिन्होंने नए धम्म का आविष्कार किया, और इसलिए बुद्धिज्म में तथागत बुद्ध को ही ये प्रमुख माना जाता है, क्योंकि उन्होंने धम्म का आविष्कार किया, एक नए पद का आविष्कार किया। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि बुद्ध ना तो क्षत्रिय है, ना तो, मैं आगे चलकर वो पॉइंट्स भी आएंगे जब मैं आपको ये बात समझाऊंगा, लेकिन अब ये बात निकली है वंश की, तो बुद्ध का कोई वंश नहीं है। बुद्ध, यहां पर बाबा साहब लिखते हैं कि यू एंड योर रेस में क्लेम डिसेंट फ्रॉम किंग्स, माई डिसेंट इज फ्रॉम बुद्धास ऑफ ओल्ड। आप और आपका वंश ये राजाओं का होगा, लेकिन मेरा वंश ये प्राचीन बुद्धाओं का है। इसलिए बुद्धा का कोई वंश नहीं है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखते हैं, और ना ही, और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ये नेपाल में पैदा हुए थे, बहुत लोग क्लेम करते हैं वो भारत से है। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध का कोई देश भी नहीं होता। वो देश से, जाति से, धर्म से, वंश से ऊपर उठकर आ जाते हैं। उनका ना कोई उनकी लैंग्वेज होती है, ना उनकी कोई मदर टंग होती है, ना उनका कोई नेशन होता है, ना तो उनका कोई देश होता है, ना तो उनका कोई वंश होता है। तो ये पॉइंट मैं आपको, ये आगे चलकर आगे के चैप्टर्स में आएगा, तभी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ये वंश के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर शुद्धोधन को तथागत बुद्ध ने कहा कि ये प्रथा होती है, ये एक परंपरा होती है कि अगर किसी को छुपा हुआ खजाना मिल जाता है तो वो उस खजाने में से अनमोल मोती, अनमोल रत्न, ये वो अपने पिता को लाकर देता है। और इसलिए हे राजा शुद्धोधन, अब मुझे अनुमति दीजिए कि ये रत्न, ये सारे छुपे हुए खजीना, जो खजाना है, ये खजाना जो मेरा धम्म है, ये मैं आपको दूं, इसकी मुझे अनुमति दीजिए। और राजा शुद्धोधन ने वो सारी बातें तथागत बुद्ध की सुनी। राजा शुद्धोधन को तथागत ने कहा कि अगर आप अपने आप को वो सारे मिथ्य सपनों में से अगर बाहर निकालते हो, अपने दिमाग को अगर आप खोलते हो, सच्चाई के लिए अपने दिमाग को तैयार करते हो, आप उत्साही होते हो, और अगर आप सदाचरण मार्ग के ऊपर चलते हो, तो ऐसा सुख
आपको हासिल होगा, जो कभी भी मिट नहीं पाएगा, जो अमर होगा, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा सुख आपको प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने ये सारी बातें सुनी और शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे मेरे बेटे, आपने जो कहा है उसका मैं पालन करने का, उसके ऊपर चलने का मैं कोशिश करूंगा। इस तरह से शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध को जवाब दिया और फिर शुद्धोधन तथागत बुद्ध को अपने घर लेकर गए। तथागत बुद्ध अपने घर जाने के बाद जब वो अपने पत्नी यशोधरा से मिले, अपने बेटे राहुल से मिले, तब क्या हुआ, उन लोगों में, उन आपस में क्या चर्चा हुई, राहुल ने क्या वो चीज तथागत बुद्ध अपने पिता से मांगी और क्या तथागत बुद्ध ने वो चीज राहुल को दी, यह हम जानेंगे कल के एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।